हेलो दोस्तों। मैं हूं शिव कुमार। आपका स्वागत करता हूं एसएससी मैथ स्टडी पॉइंट पर। और आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत है और ये आपका एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 के अकॉर्डिंग आपका सवाल पहला दे रखा है कि 18 कैरेट, जब 24 कैरेट होता है तो 24 में से 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत। 4 से इसको काटेंगे 6 बार। 4 से 25 चौक 100। 6 से इसको काटेंगे 3। 25 3 75। ऑप्शन डी। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी विक्रय 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले सक्सेसिव फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें 30 की वृद्धि हो रही, कटौती हो रही है, यानी कि डिक्रीज, और 20 की इंक्रीज, माइनस 30 × 20 बटे 100। 30 माइनस +20 -10 माइनस 0 0 कैंसिल। 3 2 = 6 6 8 -16। ऑप्शन बी। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है। इस स्थानांतरण के कारण 1/2 वार्षिक तक भी घट जाती है। 3 वर्षों की वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, सबसे पहले सक्सेसिव फॉर्मूला, क्योंकि वृद्धि हो रही है, 4 माइनस 2 का भाग 1 में देंगे तो 0.5। तो 0.5 घटाएंगे इसमें से तो आपका हो जाएगा 3.5। 3.5 3 वर्ष के लिए बोल रखी है, गुणा 3 करेंगे। 15 3 3 9 और 1 10, 10.5। अब आपने देखा कि ये 3 वर्ष के लिए निकाल रखी है। अगर सक्सेस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालते हम, थोड़ा टाइम लगता, तो 10.5 से थोड़ी सी इंक्रीज होगी। तो 10.5 से थोड़ी इंक्रीज क्या दे रखा है आपका, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर, करेक्ट जो आंसर होगा वो 10.8 होगा, क्योंकि ये 3 वर्ष के लिए निकाल रखा है बस। 40% व्यक्ति समाचार पर एक्स पढ़ते हैं, तो एक्स 40%, वाई 50%। क्लियर है। पढ़ते हैं 10 व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो सबसे पहले 2 सर्कल बनाएंगे। ये एक्स का हो गया और ये वाई का हो गया। सबसे पहले आपको ये देखना है कि देखिए कि 40% तो एक्स पत्र पढ़ते हैं और वाई 50% पढ़ते हैं। तो अब एक बात बताओ, सबसे पहले हमने ये 10 मान लिया, 10%। थोड़ा सा बना देता हूँ मैं, और बड़ा बना देता हूँ। 10%, जब 40 में से 10 जाएगा तो 30% ये रहेगा। अब 50 में से 10 जाएगा तो 40% ये रहेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि एक्स समाचार पत्र भी पढ़ रहे हैं और वाई समाचार पत्र भी पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ये किया हमने। अब क्या करना है हमें, कि बोला है कि कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया कि 30 और 10, 40, 40 और 40, 80। पढ़ने वाले कम से कम 100% होता है,
इनका अंतर जो होगा वो 20% होगा। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। यहां तक बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। अगला सवाल, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिक 70% और तर्कणा 80%। ये दे रखा है, लेकिन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, दोनों में। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि 55% बीच का हो गया, 55% बीच का हो गया। अब सर्कल बनाएंगे आप, तो ये हो गया। तो 70 में से 55 जाएगा, तो 55 5 60 और 10 15, और जी 25। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो यानी 55 और 5 हो गया 60, 70, 70 और ये हो गया 95। 100 में से 95 घटाएंगे तो 5%। तो अनुत्तीर्ण होने वाले जो होंगे 5% होंगे। अगला सवाल दे रखा है कि 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। 19 का, तो 19 का गुणा ले लिया, और कितना प्रतिशत हमने एक्स मान लिया, बट्टे हमने क्या ले लिया यहाँ पर 100 ले लें। 100 नहीं लेना है तो बराबर कर लो इसको, आप बराबर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना हो गया हमारा 7.6। हमें निकालना 100%। 19 चौक 76, तो 0.4। जब 100 का गुणा करेंगे इससे, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल था, तो 0.4 अगर गुणा 100 करते हैं तो 4 और 2 0, पॉइंट एक के बाद है तो एक के बाद, तो कितना हो गया आपका 40%। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल, देसी घी की औसत में 25% की वृद्धि हुई। एक परिवार को देसी घी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इस खाते में खर्च ना बढ़े। भाई खर्च ना बढ़े, सबसे पहले 25 चौक 100 वृद्धि की बात कर रहा है, तो 25 चौके 100, 4 से 5 कीमत, फिर बोलता है खपत, कितना हो गया खपत, तो ये 5 से 4 उल्टा। ठीक है, अब इसमें बोल रखा है कि 5 से 4 खपत में कितनी हो रही है, यानी एक की कमी हो रही है। एक की कमी हो रही है, कमी किस पे हो रही है 5 पे कमी हो रही है, गुणा 100 करेंगे 25%। 5 दूनी 10, 20%, सॉरी 20%, ऑप्शन बी। यदि किसी संख्या का 70%, 0.35 है, 70% 35 है, तो 120% कितना होगा। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 7 से इसको काटेंगे, 7 पंजे 35, 0.5, 12 पंजे 60, 0.0, यही तो आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 12 पंजे 60, 60 हो गया, एक के बाद पॉइंट है, तो 6। गड़बड़ हो गया क्या, 0.5 करेंगे, दो ऑप्शन है, 12 पंजे 60, एक के बाद पॉइंट 6,
तो आपका सी ऑप्शन होगा। यहाँ तो बात समझ में आई। अगर वैसे देखते हैं हम, क्योंकि 3.5, 0.35 है भाई, गलत लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो दो आंसर आ रहे थे। 70% की वैल्यू दे रखी है आपकी 0.35। 100% निकालना है आपको। 100 नहीं, 120%। इस जीरो से ये जीरो, 7 से इसको काटेंगे, 0.05। 12×5 = 60। तो 12×5 = 60 हो गया आपका। और एक और जीरो दे रखा है, 0.5 गुणा करते हैं 12×5 = 60। एक दो के बाद पॉइंट, एक दो के बाद, तो 0.6। ऑप्शन सी ना होके आपका ऑप्शन डी होगा। हमने गलत लिख लिया था, इस समय थोड़ी गलती हो गई थी। अगला सवाल, यदि नौ अरुण के यदि अरुण के वेतन में 50% की वृद्धि और 50% की कमी होती है, सक्सेस फॉर्मूला लगाना है। कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि 50 की वृद्धि हो रही है और 50 की क्या हो रही है, कमी हो रही है, 50 की वृद्धि हो रही है। तो 50 का वृद्धि और 50 की हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका 25, और जी 50 × 50 / 100। तो इस जीरो से ये जीरो, इससे ये, तो 25% कितना होगा, 25% होगा। यहाँ तक बात समझ में आई आपके? 25%। यही दे रखा है। यदि अरुण के वेतन में 25 ही होगा, सक्सेस फॉर्मूला लगा के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिशत की हानि होगी। अगला सवाल, यदि 75 का यदि 75 का 75 का x% बराबर 9 है, तो x का मान पूछ रखा है। सबसे पहले तो इसको काटते हैं 3 से, 25 बार, और 3 से ये 3 बार, तो आपका हो गया, यानी कि 3 ही हो गया। अब हमें करना क्या होता है कि कोई भी चीज़ निकालनी होती है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि प्रतिशत दे रखा है आपका। आपका क्या दे रखा है, प्रतिशत, प्रतिशत दे रखा है। तो बटे प्रतिशत हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 25 इसको काटेंगे 4, और 4 को गुणा 3 से करेंगे तो 12। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।